डूइंग सब्जेक्ट एसएसटी ऑफ क्लास 4th। ये हमारा सेकंड पीरियड है। अब देखते हैं हम आगे मॉनसून एंड रेनी सीज़न। मॉनसून या रेनी सीज़न का मतलब होता है वर्षा, ठीक है ना, बारिश का सीज़न को हम क्या कहते हैं, मॉनसून सीज़न। द मॉनसून सीज़न इन इंडिया जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल अगस्त। तो जून महीने से ही शुरू हो जाता है और अगस्त महीने तक ये रेगुलर रहता है। अब आगे देखते हैं। मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। अब हवाएं जो अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, ये दो चीज़ें जो है, दो एरिया, जैसे अरेबियन सी जहाँ समुद्र है और इंडियन ओशन जहाँ महासागर है, यहाँ से जो है हवाएं आती है, जिसमें हवाओं के साथ बादल आते हैं और उस बादल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स। तो जो हवाएं जिसके साथ बादल है और बादलों में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, मॉइस्चर भरा हुआ है, तो वो आपको कहाँ से मिलता है, अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से वो आता है। और धीरे वो आता है जैसे जैसे वो अलग अलग जगह पे जाता है और वहाँ पे रेनफॉल शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून मंथ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे बारिश आती है। इन सम प्लेसेस द पोस्ट मानसून रेनफॉल ऑकर्स टिल नवंबर। और कहीं कहीं जगह पे मानसून के बाद, पोस्ट का मतलब है मानसून के मतलब बारिश का सीज़न होने के बाद भी रेनफॉल होता है, जैसे नवंबर में। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेनफॉल इज़ केरला। तो अपने इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में बारिश होती है, केरला में। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। और ईस्ट भाग जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, ये सारा जो ईस्ट पार्ट होता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब बारिश के समय में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ रेनकोट अम्ब्रेलाज वाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग द मानसून। तो हम रेनकोट और अम्ब्रेलाज इस्तेमाल करते हैं। Sometimes excessive rain leads to floods while a lack of rainfall cause drought। अब ये दो कंडीशंस होते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है किसी जगह पे, एक्सेसिव का मतलब होता है, एक्सेसिव बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा, अधिक, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो फ्लड्स का मतलब क्या होता है, बाढ़ आना, ठीक है ना। एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा, अधिक। वाइल लैक ऑफ रेनफॉल, और कहीं किसी किसी जगह पे बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो ड्रॉट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जिस एरिया पे सूखा हो जाता है, बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है। ओके। अब इस समय लोग कैसे एंजॉय करते हैं, जैसे बारिश आती है लोग को जो है पकोड़ा, समोसा, मालपुआ और आली पूरी खाने को अच्छा लगता है। तो पीपल एंजॉय पकोड़ा, समोसाज, मालपुआज एंड आलू पूरी ड्यूरिंग द सीजन्स। Agriculture in India is largely depend upon the monsoon rains, so it helps in irrigation। तो हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब जहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे सारे किसान जो है बारिश के पानी का इंतज़ार करते हैं और खेती करते हैं। तो इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी, पेड़ों को पानी देने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। ओके, इरिगेशन है। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब जैसे मिट्टी गीली हो जाती है फिर फार्मर्स क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। सोइंग का मतलब सीड्स को ज़मीन में डालना। सोइंग का मतलब होता है सीड्स को ज़मीन में डालते हैं और धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और पेड़ बढ़ने के बाद जो है हार्वेस्टिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब है पेड़ों की कटाई, फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है। जब फसल बड़े हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग इज़ कैलकुलेटेड बाय द साइकिल्स ऑफ द मानसून। सो इफ़ द मानसून डज नॉट कैरी एडुकेट रेन इट कॉजेज अ ह्यूज लॉस। तो अगर बारिश सही नहीं होती है तो कुछ किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे टिडबिट दिया हुआ है, माहेश्वरम इज़ इन द खासी हिल्स इन मेघालय इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एज इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। तो ये जगह जो होती है यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है अपने इंडिया में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गीली जगह है। अब विंटर सीज़न कौन से टाइम में शुरू होता है, द विंटर सीज़न बिगिनस फ्रॉम नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फेब्रुवरी। वो नवंबर में शुरू होता है और फेब्रुवरी तक कंटिन्यू होता है। एंड जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीज़न, और जनवरी सबसे ठंडा मौसम होता है। इन विंटर्स डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड। तो विंटर के समय दिन छोटे होते हैं, जल्दी से अंधेरा हो जाता है और रात लंबी होती है और ठंडी होती है। नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना, हर जगह पे विंटर अलग अलग होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे, हिमालय माउंटेन स्टेट्स
ठीक है ना, हिमालय वाले एरिया में, या माउंटेनस स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग का मतलब बर्फ़, जितने बर्फ़ जम जाती है उतना ज़्यादा टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे जैसे राजस्थान है या डेजर्ट एरियाज़ में प्लीसेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स एक्सपीरियंस इन द डेजर्ट रीजन। तो रेगिस्तान वाले एरिया में दिन बहुत अच्छे रहते हैं। प्लीसेंट, आपको प्लीसेंट का प्लेसेंट का मतलब होता है, प्लेसेंट का मतलब होता है मनोहर, अच्छा, खुश मिजाज दिन होते हैं। और रात बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड होता है, ठीक है ना। ओकेजनल शावर्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर फर्दर। और कभी कभी आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश हो जाती है, जिससे और ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। साउथ इंडिया में विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। और साउथ इंडिया में, साउथ में जैसे केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे विंटर्स कूल होते हैं और प्लेजेंट होते हैं, मनोहर होते हैं, अच्छे होते हैं। एंड क्यों होते हैं? क्योंकि ये समुद्र के पास में है, बिकॉज एरियाज प्रॉक्सिमिटी टू द सी। समुद्र के पास में होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती, ओके, नॉर्मल होता है। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। विंटर के बाद एक समय आता है जिसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन। इन इंडिया दिस सीजन कंटिन्यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैन द अदर सीजन। तो इंडिया में ये बहुत कम समय तक रहता है दूसरे सीजन से। इट इज़ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। ठंडा मौसम होता है। और इस समय क्या होता है? इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। और इस समय विंटर के बाद, समर से पहले एक समय आता है जिसमें पेड़ जो है धीरे धीरे नए पत्तियां और नए फ्लावर्स, उन पे पेड़ों पे नए पत्तियां और फ्लावर्स आने लग जाते हैं। तो उस सीज़न को हम क्या कहते हैं? प्लेजेंट, स्प्रिंग सीज़न। ओके, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर बताया गया है। नेक्स्ट सीज़न ऑटम सीज़न, ठीक है ना। ऑटम सीजन्स ये जस्ट आफ्टर ऑटम सीज़न इज़ दैट कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के बाद जो है विंटर से पहले ऑटम सीज़न आता है। मतलब बारिश आएगी और बारिश के पहले विंटर से पहले, ठीक है ना, बारिश के बाद और विंटर से पहले थोड़ा समय आता है जिसको हम ऑटम सीजन्स कहते हैं। ये सीज़न भी कूल और प्लेजेंट होता है। मैनी ट्रीज़ शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द सीज़न। और इस समय बहुत से पेड़ जो है अपने पत्तियों को शेड करते, शेड का मतलब है गिराते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द थर्ड सीज़न ऑफ द ईयर वेयर फ्रूट इज़ गैदर। और इस समय सारी चीज़ें गिरती है तो फ्रूट्स भी गिरता है, ठीक है ना। इसलिए क्या इस सीज़न को क्या कहते हैं? फ्रूट गैदरिंग सीज़न कहा गया है। क्या कहा गया है? फ्रूट गैदरिंग सीज़न। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। कुछ वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं, जैसे लेडन, लदा हुआ, एक्सेसिव, अधिक, सोइंग, बुवाई मतलब सीड्स को डालना, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई, शॉवर्स वर्षा या हल्के हल्के बारिश आती है उसको शॉवर्स कहते हैं। प्लेजेंट लिखा हुआ है, मनोहर, ठीक है ना, बहुत ही खुशमिजाज टाइम होता है इस समय। अब देखते हैं, टेक द करेक्ट आंसर्स। द डैश यूजुअली डिस्क्राइब्स द वेदर ऑफ द प्लेस थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट, सीज़न और डे। तो कौन सा जो है आपको पूरा साल का वेदर बताता है? क्लाइमेट। प्लेसेस नियर द सिचुएटेड नियर द सी हैव डैश क्लाइमेट। समुद्र के पास में जो एरिया होता है वहाँ पे कूलर क्लाइमेट होता है। आंसर है कूलर। मे एंड डैश इज़ द हॉटेस्ट मंथ। सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से मंथ में होती है? मई और जून में। द डैश इन इंडिया इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन द मानसून रेन्स एट इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। तो इट हेल्प्स इन इरीगेशन। तो आंसर क्या है? एग्रीकल्चर। इन डैश इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। इन डैश इंडिया, साउथ इंडिया में विंटर्स क्या है? कूल और प्लेजेंट होते हैं। द डैश इज़ द थर्ड सीजन ऑफ द ईयर विच गैदर फ्रूट इज़ गैदर्ड। कौन से सीजन में फ्रूट्स गैदर होता है? ऑटम सीजन में होता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं अभी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आंसर्स ढूंढने हैं इसके। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डिटरमाइंड अवर लाइफ स्टाइल। देखो, क्लाइमेट होता है वो हमारी फूड, कौन सा फूड खाएंगे और कौन से कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना। अब अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप स्वेटर तो कोई पहनोगे नहीं, ठीक है ना। तो आप जैसा क्लाइमेट होगा वैसे आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो क्लोथ्स आएगा, क्या आएगा? क्लोथ्स। फर्स्ट वाला आंसर ये।
प्लेसेस सिचुएटेड इन द हिल्स एंड माउंटेन्स आर कूल, तो पहाड़ी एरिया ठंडी रहती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स, निचली एरिया ज़्यादा ठंडी नहीं होती, तो प्लेन्स आएगा। कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप द डैश एरिया कूल, तो ठंडी ठंडी हवाएं जो होती है समुद्र से आती है, तो कोस्टल एरिया को, कौन से एरिया को, कोस्टल का मतलब समुद्र के आसपास के जो एरिया होता है उसको कोस्टल एरियाज कहते हैं, उसको ठंडा रखती है। Moisture laden monsoon winds enter India from the Arabian Sea and the dash ocean, कौन से ओशन में है, इंडियन ओशन। इन विंटर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड, तो विंटर सीजन में। द डैश इज़ अ कूल एंड प्लीजेंट सीजन, स्प्रिंग सीजन, कौन सा सीजन है, स्प्रिंग सीजन है। अब क्वेश्चन आंसर्स में हमने ये 3 क्वेश्चंस तो फर्स्ट पीरियड में कंप्लीट कर लिया था, अब हम 4, 5 और 6 देखेंगे। देखो 4th क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 180 पे। पेज नंबर 180 पे मानसून सीज़न को डिस्क्राइब करना है कि मानसून सीज़न जनरली स्टार्ट फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल अगस्त, और फिर ये लाइन आएगा, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इट एंटर्स मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स एंटर इन इंडिया फ्रॉम अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द मानसून विंड्स, मॉइस्चर लेडन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मानसून विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द विंटर सीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब क्योंकि डिस्क्राइब कहा गया है तो आपको पूरा थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखने की फिर भी कोशिश की है, बच्चों को याद नहीं रहता है इसलिए। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, इन है यहाँ पे, इन डेजर्ट रीजन डेज आर प्लीजेंट एंड नाइट्स आर कोल्ड। इन साउथ इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लीजेंट। ठीक है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा, वैसे तो इस पैराग्राफ पे है, तो यहाँ पे भी मैं आपको टिक करवा, जैसे नॉर्थ इंडिया में लिखने के बाद नॉर्थ इंडिया में ठंडा, ये लाइन लिखनी है आपको। फिर ये वाला लाइन लिख सकते, प्लीजेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स एक्सपीरियंस इन डेजर्ट रीजन, ये वाला आ गया। ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखोगे तो याद रह जाएगा। और लास्ट में ये वाला, इन साउथ इंडिया विंटर्स आर कोल्ड एंड प्लीजेंट। तो ये 3 पॉइंट ये वाले भी लिख सकते हो या मैंने लिखे हैं वो भी लिख सकते हो, सेम आंसर है, सिर्फ लैंग्वेज का हल्का सा फ़र्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द स्प्रिंग सीजन कंसिडर्ड कूल एंड प्लीजेंट सीजन। स्प्रिंग सीजन क्यों कूल होता है, क्योंकि स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। तो ये पॉइंट लिखोगे और फिर क्वेश्चन में से लिखना, तो इस तरीके से आप लिखोगे। देखो मैंने बुक में से लिखा है स्प्रिंग कम आफ्टर विंटर, ये लिखने के बाद सो इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट सीजन, सो इट इज़ लिखना है आपको। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका वर्क क्या रहेगा, पहले तो क्लास वर्क में, ये सारा क्लास वर्क में है आपके, ठीक है ना। क्लास वर्क में आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं, प्लस जो 3 क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन 4, 5, 6 ये करने हैं। एंड होमवर्क में आपको टिक द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा रहेगा और अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगर आंसर्स में थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज शॉर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, आपको क्योंकि बड़े आंसर्स है इसमें, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट करके, मतलब लैंग्वेज को हल्का सा चेंज कर सकते हो, मीनिंग चेंज नहीं करनी है। ओके, तो 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन को अच्छे से आप लिखोगे। यहाँ पे थिंक एंड आंसर भी दिया है, वाई मानसून सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड है। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हो। हाउ डू डिफरेंट सीजन्स अफेक्ट अवर लाइफ डिस्कस इन द क्लास। तो चलो इसमें ये है, मैं बता देती हूँ कि अलग अलग सीज़न, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि अलग अलग सीज़न से अपने लाइफ में इफेक्ट। जैसे बारिश का सीज़न आता है तो आपको फसलों में जो इम्पोर्टेंस आती है, ठीक है ना, पानी आपको मिल जाता है। विंटर सीज़न का अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है, समर सीज़न का अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये हम बाद में जब क्लास में आएंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर कलेक्ट द पिक्चर्स रिलेटेड डिफरेंट सीजन इन इंडिया एंड पेस्ट दैम इन स्क्रैप बुक एंड लेबल एंड शो इट टू द टीचर। तो अगर आपके पास पिक्चर्स है अलग अलग सीजन्स के, तो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। स्क्रैप बुक अभी फ़िलहाल नहीं बनाएंगे हम, अलग अलग आप इस तरीके से जो है रेनी सीज़न और विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न और समर सीजन्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके पास पिक्चर्स है तो उसको चिपका सकते हो, ताकि इस चीज़ का अच्छा नॉलेज रहेगा आपके पास। ठीक है।